गंवार सासू माँ। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। बहुत टोकाटाकी करती हैं। जब तुम उन्हें गांव छोड़ आओगे तभी मैं आऊंगी, कह मिली अपना सामान पैक करने लगी। मिहिर सर पर हाथ रखे बैठा था। सास बहू की रोज की लड़ाइयों से तंग आ गया। किसको समझाए, किसको छोड़े, दोनों ही तो दिल में बसते हैं। दरवाजे की तेज आवाज से मिहिर की तंद्रा भंग हुई। जब तक मिली को रोकता, मिली जा चुकी थी। मिहिर उदास हो गया। शादी के अभी 2 साल ही हुए थे। साल भर तो वो और मिली बहुत एंजॉय किए। जब तक पिताजी जिंदा थे सब ठीक था, क्योंकि मिली कुछ दिनों के लिए गांव जाती या माता पिता कुछ दिनों के लिए मिहिर के पास शहर आती। समस्या तब बढ़ी जब पिछले साल पिताजी नहीं रहे। मिहिर माँ सुभद्रा जी को अपने साथ गांव से शहर ले आया। सासू माँ अब हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगी। जान मिली को अच्छा नहीं लगा। उसको अपनी आजादी में रुकावट लगने लगी। सासू माँ पहले कुछ दिनों की बात होती थी तो वो एडजस्ट कर लेती थी, पर अब हमेशा की बात थी। सासू माँ भी अब पहले जैसी नहीं रही। अक्सर मिली के बनाए खाने में नुक्ताचीनी करती थी। मिली को पसंद नहीं आता था। टैक्सी में बैठी मिली गुस्से से उबल रही थी। घंटे भर बाद मायके पहुंची तो वहां ताला बंद मिला। अब तो मिली को और गुस्सा आया। माँ उषा जी को फोन किया तो माँ ने उठाया नहीं। लगातार 3-4 बार जब माँ का फोन नहीं उठा तो मिली चिंतित हो गई। गुस्से में घर से निकल आई। नाश्ता भी नहीं किया था। अब जोरों की भूख लग रही थी। घर का ताला उसे मुंह चिढ़ा रहा था। मोबाइल उठा, उसने भाभी नीरा को कॉल लगाया। फोन तुरंत उठ गया। कहाँ हो आप लोग? माँ कहाँ है? इतनी बार फोन कर रही हूँ, माँ ने उठाया नहीं। सब ठीक है ना? गुस्से से मिली बोली। हाँ मिली दीदी, सब ठीक है। माँ मेरे साथ बाजार आई है दिवाली के लिए शॉपिंग करने। लो आप माँ से बात करो। कैसी हो मिली? तबीयत कैसी है? अब तो 5वां माह चल रहा। मुझे अपने खाने पीने पर ध्यान देना जरूरी है। और समधन जी कैसी हैं? उषा जी ने कहा। तुम घर आओगी या फोन से ही बात करोगी? यहाँ मुझे सीढ़ियों पर बैठे आधा घंटा हो गया। मिली चिढ़कर बोली। तू घर कब आई? तूने आने का प्रोग्राम तो बताया नहीं। उषा जी ने चिंतित होते हुए पूछा। अनुभवी थी, समझ गई। आज मिली फिर झगड़ा करके आई है। लोकल मायका होने से मिली जब देखो तब रूठ कर मायके आ जाती है। अब मिली को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। उषा जी ने मन ही मन सोचा। माँ, मिली दी का ऐसी अवस्था में ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं। हम घर वापस चलते हैं, नीरा ने कहा। घर पहुंचकर उषा जी ने देखा मिली दीवार से टेक लगाए निढाल पड़ी थी। उसे सहारा दे घर के अंदर लाई। नीरा जल्दी से मिली का फेवरेट पास्ता बनाकर लाई। पास्ता देखते ही मिली की आंखें चमक उठी। इसी पास्ते की वजह से लड़ाई हुई थी। सासू माँ गंवार हैं, उनको क्या पता पास्ते का टेस्ट। जब देखो टोकती रहती। बहू पास्ता मत खाओ, सलाद खाओ, फल खाओ। अरे जो मन होगा वही खाऊंगी ना। मिली सासू माँ सुभद्रा जी की नकल उतारते बोली। अनुभवी उषा जी कुछ न बोली। जब मिली खा चुकी तो आराम करने अपने कमरे में चली गई। शाम की चाय पर उषा जी ने मिली को घेरा। तुम अचानक से कैसे आ गई? ओ माँ, मैं तब तक उस घर में नहीं जाऊंगी जब तक मिहिर की माँ रहेंगी। वहाँ मिली बोली। जब से समधन जी आई हैं, तू रोज लड़ाई कर मायके आ जाती है। पहले मैं तुम्हारा लड़कपन समझती थी, लगा समय के साथ तुम समझदार हो जाओगी, पर मैं तुझ नक्सड़ी से गलत उम्मीद रखती थी। गुस्से से उषा जी बोली। क्या माँ, तुम मेरी सास या मिहिर की गलती देखने के बजाय मुझ में गलती देख रही हो? मिली बोली। जो सही है मैं उसका साथ दूंगी, उषा जी ने नाराजगी से कहा। तू जिंदगी के एक ही पहलू को देख रही, जिसमें मस्ती घूमना बेपरवाही ही जिंदगी है। दूसरा पहलू तो एक दूसरे की मदद करना या साथ खड़े होना है। जिस सास ने मिहिर को जन्म दिया, उस माँ का अधिकार तुझसे कम कैसे हो सकता है? पति प्यारा है, पर पति की माँ या रिश्तेदार नहीं। मिहिर इकलौता बेटा है। अगर वो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तेरे साथ मिहिर के फेरे लेने से ही तेरे अधिकार ज्यादा और माँ के कम हो गए, ये कैसे सोच लिया? अरे रिश्ते बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, टूटने में एक पल भी नहीं लगता। किसी बात का एक ही पहलू नहीं होता, दूसरा और तीसरा भी होता है। तूने उनकी रोक टोक देखी, पर क्यों रोक रही ये पहलू नहीं देखा। अरे तेरे स्वास्थ्य की चिंता है, तभी तुझे टोकती हैं।
अगर वो तुझे प्यार ना करती, तेरी परवाह ना करती, तो क्यों टोकती? सिक्के का हमेशा एक ही पहलू मत देखा कर, दूसरा पहलू भी देखा कर। कल को अगर तेरी भाभी नेहा भी यही सब सोचने लगे तो तुझे कैसा लगेगा? तेरी तरह वो भी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना मायके चली जाए और तेरे भाई जैसे अलग रहने की जिद करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर नीरा भी बात बात पर रूठ कर मायके चली जाए तो तू रूठ कर कहाँ आएगी? तुझे चाहिए कि समधन जी का अकेलापन दूर करने में मिहिर का साथ दे, उल्टा तू मिहिर को भी तनावग्रस्त कर देती। अभी तो तेरा बच्चा आया नहीं, कल को तेरे बेटे की बहू तुझे बोझ समझने लगे तो? याद रखो मिली, कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है। गुस्से से कांपती उषा जी बोली। माँ शांत रहिए, तनाव से आपका बीपी बढ़ जाएगा। मिली शांत सर झुकाए बैठी थी। सची तो कह रही माँ, रिश्ते बनाने पड़ते हैं। रात भर मिली सो नहीं पाई। सुबह उठते ही उषा जी के पास आ बोली, माँ अब ठीक कह रही थी, मैं ही स्वार्थी हो गई थी। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। दिवाली के लिए सासू माँ और मिहिर के साथ शॉपिंग भी तो करना है। मुझे अपने घर के साथ रिश्ते भी संवारना है। सुबह उठते ही मिहिर को फोन कर दिया था, आज छुट्टी ले लो, माँ के साथ शॉपिंग करने चलना है। अटैची ले बाहर जाने वाली थी कि सुभद्रा जी की आवाज सुनाई दी, अरे बहू फिर भारी सामान उठा लिया। ये आजकल की लड़कियां कुछ समझती नहीं। मिली को जीने का मंत्र मिल गया। परिवार में रिश्तों को अपनत्व से ही संवारा जा सकता है। अब एक नई मिली सामने थी जो सासू माँ की बेटी और पति की मित्र और सहयोगी थी। ऐसे ही सोशल कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियां को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।